चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। लालू के होली में मोदी नरेंद्र के धोती में नारा चलाता। लालू के होली में मोदी नरेंद्र के धोती में नारा चलाता। नहीं कभी जीभ है फिसल जाती, वो मुझे कंफ्यूजन हो गया। आई एम वेरी सॉरी, वो दैट वाज माय फॉल्ट। साईं बाबा भगवान हैं, यस या नो? नो, ठीक है, ओके। मैं उनको संत मानता हूं। ठीक है, संत उनको संत मानता हूं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं है। तेरी भी जली ना। साधु संतों का चमत्कार दिखाना जायज है, यस या नो? यार क्या बता रहे हैं? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, चमत्कार तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। बात तो सही है। ईद में बकरे की कुर्बानी बंद होनी चाहिए, यस या नो? हिंदू मंदिरों में जानवरों की बलि परंपरा उचित है, यस या नो? मेरे से अगर पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि कहीं भी किसी की बलि नहीं देनी चाहिए। यस, ये बड़ी अच्छी बात कही। साधु सन्यासियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, यस या नो? नो। क्या बात कर रहे हैं? नो। ये फंस गया। जब शंकराचार्य और अभी मुक्तेश्वरानंद जी कुछ बयान देते हैं तो ये क्यों कहा जाता है कि इनको राजनीति से दूर रहना चाहिए? सचिन तेंदुलकर एक दिन 0 पे आउट हो जाता है तो वो जाके क्या करता है? वो देखता है कि क्यों आउट हुआ, क्या कमी रही। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है। अगर 2% वोट हमको कम मिला, इसका मतलब हम लोग। सर आप सचिन तेंदुलकर का नाम ना लीजिए, ना उन्होंने शीश महल बनाया था, ना वो शराब घोटाले में जेल में गए। तो बीच में ना बोल। इन्होंने भी प्रधानमंत्री जी ने राजमहल बनाया, उसमें तो कभी आपने शो नहीं किया। देखिए उस चीज में मत पड़िए आप, है ना? आप पत्रकार हैं। गजब बेइज्जती है। पत्रकार को भी बोल रहा हूं। सचिन तेंदुलकर का क्या कंपैरिजन इसके अंदर? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, 15 लाख के सूट पहनते हैं, 8400 करोड़ के जहाज में लेकिन चलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने ना शीश महल बनाया है, देश के महान खिलाड़ियों में से एक है, ना ही वो शराब घोटाले में उन पे कोई आरोप है। बहुत तेज हो रहा है। इसलिए सचिन तेंदुलकर कांट बी कंपेयर्ड। सचिन तेंदुलकर, देयर इज वन सचिन तेंदुलकर एंड देयर इज वन ओनली। अभी बता दे भाई, 570 जिलों के अंदर में भाजपा ने जिला कार्यालय के नाम पर बनाया। वो है लूट का शीश महल। शीश महल होता है जो आरएसएस ने 26 मंजिला शीश महल केशव कुंज में बनाया, वो होता है शीश महल। शीश महल सबसे बड़ा राजमहल इन्होंने बनाया 2700 करोड़ का। अगर आप बात करेंगे, आप पत्रकार हैं, फेयर रहिए। देश की जनता आपको देखती है। सर मैं तो फेयर ही कर रहा हूं। जनता की बात को भी फेयरनेस में समझिए। शीश महल का मुद्दा उसको स्वीकार करेंगे। ओके ओके, गौरव भाटिया, गौरव 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का। Wake up to reality. अगस्त 2015, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। बीजेपी ने 2015 में कहा था जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया। भूल गए हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आप यमुना पे भी आप जैसे बात किए तो आप कैसे कर सकते हैं यमुना पर भी काम कर दिया जाएगा? जब जुम करो। कि आपके 7 MLA हैं, लेकिन अभी तक आपने काम नहीं किया, तो अब आप क्या कह सकते हैं जो आप कर ही देंगे इस पे काम? जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। हमारी जहां सत्ता आई और लंबे समय रही, हमने करके दिखाया। झूठ बोल रहा है। आप आइए, गंगा की सफाई कैसे हुई मैं याद दिलाना चाहता हूं। 3 या 4 साल पहले की बात है, जब प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज गई थी स्टीमर से। अगर गंदगी दिखी होती ना तो सोशल मीडिया पे फोटो छपाए दिए होते, पर वो नहीं दिखी है, इस बात का प्रमाण है। बोल देखिए, अभी तक दिल्ली के ऊपर क्या प्लान है, सुधांशु भाई ने एक सेंटेंस नहीं बोला। केजरीवाल जी इसी तरह से झूठे वायदे करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं एफिडेविट दे रहा हूं, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा। आपके ऊपर जनता कैसे भरोसा करे? 15 साल से आपकी कॉर्पोरेशन थी, 11 साल से केंद्र में आप बैठे हुए हैं। कैमरा बंद कर। इस्लाम का विरोधी के तौर पे क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हाँ, अरे हाँ भाई, हाँ करते ही। आप तो कहते ही है ना। गजब बेइज्जती है। नहीं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हिंदू एक रहो तो सेफ रहोगे।
हैं, बट हमने नहीं दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो नहीं सुनेंगे, हम तो कहेंगे छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। क्या बोला तूने? अरे समझ गए भाई, समझ ना आप मोदी जी योगी जी का समर्थन कर ही देते हो महाराज जी, ना आप मोदी जी योगी जी का समर्थन कर ही देते हो महाराज जी। या तो दो हो तो उनके भी दो हो, नहीं तो हमने तो भैया ठान लिया है। क्या? बल्कि हमारा अभी विवाह नहीं हुआ है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भैया 14 होने चाहिए। अच्छा के सामने खड़े हैं और हमारी टीम है, सबको छोटा है। दादागिरी करेगा। इस भगवा के लिए जिए, इसी के लिए मरेंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। एतवार में का जानी कौन ओकरा पगली को कह दिया है हिंदू धर्म के नाम पर कि एतवार को बजरंगबली का पूजा करल जाता है। वो मार खाए वाला काम तो हिंदुए से की थी, तो बढ़िया हुआ मुसलमान भाई मार दिया। वो तो हिंदू के लपेटा में आती था, आओ मार खाते। हिंदू से दी की पुकार थी, रुकेगा ना, अब और आगे जाएगा। अभी पता चले। शेर शेरनी कौची होता है का? मैंने शेरनी है तका जंगल में आके केकरो नोच लीजिएगा। नहीं। मैंने शेरनी है तका, अरे शेरों है ना जंगल में, एक पंजा मार देगा, गिर जाइएगा जाके। उस्बू खुशबू जैसन बदबूदार लोगों के कहने से हमारा हिंदू धर्म का प्रचार नहीं होगा। शाबाश बेटा। खुशबू का प्रचार भले हो सकता है। पास हो जाएंगे वही बहुत बड़ी बात है। हम तो सर जी ये सोच के, मैं बताता हूँ सर, रात के 12 बज रहे थे, ये पबजी में ऑनलाइन आया तो क्या नाचो मैं? तो इसने बोली तुम भी आ जाओ, तो सर हम भी आ गए। तुम लोग ने कल रात पबजी खेला? जी सर। फिर फिर 2 बजे तक हमने खेला आराम से, टीडीएम खेले, मूड फ्रेश हो गया। 2 बजे सो गए, सुबह उठे जी 5 बजे पता लगा फिजिक्स का पेपर है, रिवीजन हमारी। मैथ्स का पेपर था आज मैथ्स का पेपर। क्या बात कर रहे हैं सर? मैथ का पेपर था, फिर 2 मिनट फोन में रिवाइज करे और फिर सर जी भग गए अंदर। पेपर आया सर जी तो 5 मिनट के लिए होश गायब। पेपर देख के हम लैग हो गए, हमारा सिस्टम लैग हो गया, हैंग हो गए। अच्छा। फिर सर भगवान की दया से इधर उधर आंखा झाकी नाका झाकी करके मतलब पास हो जाओगे। 30 नंबर तक का खेल। यही नागिन की वजह से आज जो झाझा में माहौल खराब हुआ है, उसमें सारा क्रेडिट इसी को जाता है। ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है, देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर। रुको जरा, सब्र करो। खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। गजब बेइज्जती है। उसका चेहरा उरा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था। अच्छा और जब तक उसके लोला पे नहीं मारा जाएगा, हम यकीन नहीं करेंगे कि उसको कोई मारा है। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है, हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। अच्छा। कि भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, ये चीज याद रखें। चड्ढा समझाओ इसे। कौन खुशबू पांडे जो दिल्ली में चिल्लाते रहती है? कोई गलतफहमी हो गया है, या तो प्रशासन महोदय कोई गलतफहमी हो गया है। सभी को पता था कि नहीं। हमारा सवाल एडवोकेट गौरव भाटिया सर से है। आपने कहा मोदी इज द ग्रेट लीडर। अमेरिका जाने से पहले अमेरिका ने सैकड़ों को वापस भेज दिया, और जब वापस आ रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं हम सैकड़ों को और वापस भेज देंगे। गुड क्वेश्चन। मेरा सवाल बीजेपी से है कि यमुना नदी इस चुनाव का बहुत प्रमुख मुद्दा रहा, लेकिन साबरमती नदी जो कि बीजेपी शासित प्रदेश का ही हिस्सा है, वो 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। तो क्या हम इस बात पे कैसे विश्वास करें कि जल्द से जल्द यमुना साफ हो जाएगा, जो कि बहुत प्रमुख मुद्दा था? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मैं बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है सर, तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था कि देश का विकास क्या है, अब दिल्ली की बारी है। केंद्र शासित प्रदेश में अब दिल्ली की बारी का क्या ये मतलब है? कहना क्या चाहते हो? और दूसरी बात ये है कि जो यमुना नदी है वो तो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो पहले से बैठी हुई केंद्र सरकार क्यों नहीं साफ कर पाई? यह भी एक प्रश्न है। क्या बात है सर। देखिए ऐसा है, आप सब मानेंगे और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि आपने मोहर लगाई है डबल इंजन पे। नहीं। डबल इंजन इज बेटर देन अ ट्रबल इंजन। ट्रबल इंजन क्यों? जो इंजन उस ट्रेन में लगता है जिसका एक इंजन कमजोर हो जाता है। सर जैसे कि ये नारा दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे, सर काटते भी तो आप ही है ना? जी काटते भी आप ही हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला गया था कि संत अगर निकले तो उसकी इज्जत की जाती है, बट मुस्लिम निकले तो उसके लिए। मैं इसका जवाब दे दूं बेटा? बोल। हम लोग मुसलमानों का सम्मान नहीं करते, तो अगर आपको मुसलमानों से नफरत करते हैं। ठीक है, एक सेकंड उनसे सवाल पूछा तो वो जवाब दे, मृत्युंजय तिवारी और वो जवाब देंगे अभी फिलहाल।
एंड देन स्वामी दीपक। ये रिकॉर्ड है मेरा अमीश के शो में कि मैं कभी भी अपना स्टेटमेंट बिना इंटरप्शन के बोल ही नहीं सकता। तुमसे ना हो पाएगा। नहीं, इन्होंने कहा ना मैं मुसलमानों का सम्मान नहीं करता। आप अपनी टर्न पे। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये गतिरोध लगाते हैं, मेरे पास बुलडोजर है, मैं चलाऊंगा तो फिर बिल बिलाने लगेगा। अच्छा, देखिए, आपको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? वाजपेयी जी के जमाने में। वीर अब्दुल हामिद का सम्मान कब हुआ? मोदी जी के जमाने में। आपको पता है किस प्रकार से आज जो पसमानदा समाज जो 85% है उनको पहली बार चाहे टैप हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ भारत के अंदर कोई काम हो, चाहे अभी बता है भाई पक्का आवास हो, वो सब आज मिला। मैं सिर्फ इतना पूछा, मुसलमान देश का नागरिक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? टॉयलेट मिला, अरे टॉयलेट दिया तो क्या एहसान किया? भारत के संविधान के तहत दिया आपने। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं एम के रोस्टर, फिर से आप लोग का स्वागत है। मैं मिंटू, फिर से एक नए इंटरव्यू में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, बच्चे लोग आ चुके हैं मैथ का एग्जाम देके और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि कैसा गया एग्जाम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बाबू कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? नाम लिख के धकार दिए, गर्दा चढ़ा दिए, बैगन गर्दा उड़ा दिया, फाड़ दिए, रिद्धी चिद्धी कर दिए। मैथ में पूरा मैथ में 100 में 100 लिखल है। कितना ले? एकदम 100 में 100 है पूरा 100 में 100। मैथ का एकदम वैज्ञानिक रहे रे। कौची है? मैं क्या, हम वैज्ञानिक अपने